बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये गर्मा गर्म से पकोड़े, भीगे भीगे से दिसंबर में, सर्दियों के मौसम में ये पकोड़े आप इंजॉय करें। ये देख सकते हैं आप कितने सॉफ्ट से ये बने हुए हैं, बफ़ी से। और इसके अंदर मेरी रेसिपी से बनाएंगे आप, बहुत ही अच्छे से बनकर ये तैयार होंगे। ये आप देख सकते हैं अंदर से कितने ज़बरदस्त से ये पफ की तरह से हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपके घर में बनेंगे अगर मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो। मेरे चैनल पे नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे चटनी और केचप के साथ इस मौसम को एंजॉय करें। तो ये मैंने 1.5 पाव बेसन ले लिया है, इसे अच्छे से मैंने छान लिया है। पानी जो है हस्बे ज़रूरत जाएगा इसके अंदर। साबुत धनिया का मैंने इस तरीके से कूट लिया है मोटा मोटा सा, ये जाएगा इसके अंदर। 1.5 खाने का चम्मच लिया है मैंने। 1 खाने का चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है। ये मैंने मीठा सोडा लिया है आधा चाय का चम्मच। कसूरी मेथी जाएगी इसके अंदर आधा खाने का चम्मच। और ये आधा खाने का चम्मच ही इसके अंदर अजवाइन जाएगी। 2 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज मैंने इस तरीके से कट कर लिए। 1 अंडा जाएगा इसके अंदर। ये मैंने हरा धनिया बारीक कट कर लिया है। 1 टमाटर लिया है, इसे कट कर लिया है। और इस तरीके से आलू 1 लिया है, इसे भी मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। 1 हरी मिर्च को मैंने बारीक कट कर लिया है। नमक इसमें ज़रूरत जाएगा। आधा चाय का खाने का चम्मच मेरी हल्दी और मेरा 1 खाने का चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। और ये मैंने अनारदाना इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। तो सबसे पहले मैं बेसन लूँगी 1 बाउल में। ये सारा बेसन मैंने इसके अंदर ले लिया है। अब जो है इसके अंदर जो है मैं नमक है, हमारी हल्दी है, ये सारा मसाला जो है इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी। कुटी हुई मिर्च मैं अभी नहीं डालूंगी, ये मैं बाद में डालूंगी इसके अंदर। और अब जो है मैं इसके अंदर अजवाइन लूँगी और अजवाइन को मैं इस तरीके से हथेली पे लेके और इस तरीके से हथेलियों पे थोड़ा सा मसल के इसके अंदर डालूंगी, ताकि जो है अजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाए। तो अब इसके अंदर मैं डालूंगी मीठा सोडा और बाकी की चीज़ें जो है मैं इसके अंदर बाद में डालूंगी। ये अंडे को मैंने इस तरीके से अलग प्याले में, आप पहले से अंडे को तोड़ लें ताकि अंडा ख़राब ना हो, इसलिए आप चेक कर लें इस तरीके से। फिर इसके अंदर अंडा ऐड करें। अंडा डालने से ये होता है कि हमारा जो पकोड़े बनकर तैयार होते हैं ना, तो वो अंदर तक अच्छी तरीके से पके हुए होते हैं। यानी कि हम अगर बग़ैर अंडे के पकोड़े बनाते हैं तो अंदर जो है ना उसके सही से फ्राई नहीं होते हैं, यानी कि तेल जो है अंदर तक नहीं जाता। इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। और इसको बहुत अच्छी तरीके से आप फेंटेंगे, उंगलियों की मदद से अच्छी तरीके से फेंटते जाएं। इसको देख रहे हैं आप, इस तरीके से बहुत थोड़ी मेहनत लगेगी, आप इसको इस तरीके से फेंटते जाएं। और इस बेसन बहुत अच्छी तरीके से फेंटना पड़ता है, आप इसको चेक करें। अगर तो ये देखें ये अभी नहीं फेंटा है, ये जो मैंने इसके अंदर पानी में डाला है ये नीचे जाके तह में बैठ गया है, तो ये अभी नहीं भी है, तो इसे मज़ीद फेंटने की ज़रूरत है। इस तरीके से आप उंगलियों से घुमाते जाएं। और अब इसको इसके ऊपर डाल के देखेंगे हम। ये देखें ये ऊपर तैर रहा है, ये बेसन जो है ये ऊपर आके तैर रहा है, यानी कि हमारा बेसन जो है वो फट गया है। तो अब जो है ये हमारा बेसन फट गया है। अब हम इसके अंदर ये सारा मसाला डाल देंगे। बाकी का जो है कुटी हुई मिर्च, कसूरी मेथी, ज़ीरा और हमारा साबुत धनिया कुटा हुआ, हमारा अनारदाना इसके अंदर डाल देंगे। और इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज। इसको इस तरीके से प्याज को जो है अलग अलग कर देंगे, ताकि वो हर दान इसकी जो स्लाइस हैं वो हर चीज़ अलग अलग हो जाए, इसकी परतें सारी। और ये जो है अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए बेसन इसके अंदर। अब ये जो मैंने बाकी कट किए वो जो मसाले थे, टमाटर, हरा धनिया, आलू और हरी मिर्च, ये भी इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके मैं इसे रख दूँगी। कम से कम इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए आप इस तरीके से फेंट के रख दें, ताकि बेसन जो है अच्छी तरीके से फूल जाए। ये मैंने कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैं तेल डालूंगी हस्बे ज़रूरत जितना हमें, ताकि हमारे जो पकोड़े हैं अच्छे से डीप फ्राई हो जाएं। ये मुझे 2 घंटे हो चुके हैं बेसन फेंटे हुए। अब मैं बेसन को जितने साइज़ के आप पकोड़े बनाना चाहें, हाथ की मदद से बनाना चाहें हाथ की मदद से बना लें, स्पून की मदद से बनाना चाहें तो उसकी मदद से बना लें। आप इस तरीके से पकोड़े इसके अंदर डालते जाएं। आप ये देख सकते हैं पकोड़े कितने लाइट से हैं और तेल की सतह पर आ गए हैं, बैठे नहीं हैं, नीचे चिपके भी नहीं है बिल्कुल भी मेरे पकोड़े। आप ये देख सकते हैं जो है
पकोड़े बिल्कुल ऊपर ही ऊपर तैर रहे थे। तो ये पकोड़े आप एक तरफ से हो चुके हैं, अब इसको दूसरी तरफ से सेकेंगे। बारिशें हो रही हैं, मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर करी है। आप बारिशों के मौसम में ये पकोड़े बनाएं, बरसात हो और पकोड़े ना हो तो मज़ा ही नहीं आता बरसात का। तो आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिए, बनाइए इस तरीके से। बहुत ही अच्छे ये पकोड़े बनकर तैयार होते हैं। इसके अंदर जो चीज़ें मैंने डाली हैं, अगर आप यही चीज़ें डालें और इसी तरीके से बनाएंगे तो बहुत अच्छे पकोड़े बनकर तैयार होंगे। इसको हम दोनों तरफ से अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे, अच्छा सा इसके अंदर कलर आ जाए। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको सारे फ्राई कर लिए हैं, इनमें बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। अब जो है मैं इन्हें, ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त ये लग रहे हैं, मज़ेदार से ये पकोड़े। अब मैं इन्हें जो है निकाल लूँगी, ये फ्राई हो चुके हैं। ये मैंने इन्हें छलनी में रख दिए हैं ताकि जो हमारा एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए इसमें से। ये देख सकते हैं आप ज़बरदस्त से पकोड़े, इनकी शेप आप देख सकते हैं, बड़ी ज़बरदस्त सी पकोड़ों वाली शेप है। कलर भी बड़ा ज़बरदस्त सा इसके अंदर आया है और बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये पकोड़े। घर में ज़रूर ट्राई करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ ये रेसिपी शेयर करें। मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी करें। ये पकोड़े हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं, ये देख सकते हैं आप। इसे चटनी के साथ, केचप के साथ और ये चाट मसाले के साथ इसे खाएं। ये आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट से हैं, बिल्कुल पफ़ी से हैं, बहुत ज़्यादा फूल गए हैं ये, क्योंकि हमारा बेसन बहुत अच्छा पिटा हुआ था। अंदर से देख सकते हैं आप किस तरीके से ये तैयार हुआ है, बनकर बहुत ज़बरदस्त से ये पकोड़े हैं। आप इन्हें बनाएं और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।